नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाणक्य और आज मैं बात करने वाला हूं रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये स्टॉक यहां से और कितना ज्यादा गिर सकता है और अगर आप इस स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बाइंग लेवल्स कौन से हो सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि ये स्टॉक अभी लोअर सर्किट पे क्यों ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों पहला कारण है इसके क्वार्टरली नतीजे। आप जानते हो कंपनी ने नेट लॉस दिखाया है क्वार्टर 4 में, उस कारण से आपको प्रेशर आता हुआ दिखा है। और दूसरा जो प्रेशर का कारण है वो है दोस्तों एनालिस्ट की डिमांड। एनालिस्ट ने डिमांड की है कि सेबी इस पे अपनी नजर डाले। तो दोस्तों आप देख सकते हो जब से इसके क्वार्टरली नतीजे आए हैं तो ये स्टॉक लगभग 14% से ज्यादा पिट चुका है। उसके बाद अगर मैं गिरावट की बात करूं तो और ज्यादा भी गिरावट आपको जरूर देखने को मिलेगी रुचि सोया में। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि ये स्टॉक इतना ज्यादा रिटर्न्स कैसे कमा के दिया है, 8000 से भी ज्यादा परसेंट के रिटर्न्स कैसे कमा के दिया है। अगर आपने फरवरी में इसमें लगभग 1 लाख रुपए के आसपास लगाया होता तो आज आपने दोस्तों इससे 70-80 लाख रुपया कमाया होता। तो रियलिटी में क्या किसी ने इससे इतना पैसा कमाया है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, किसी ने नहीं कमाया। आप जानते हो रिलिस्टिंग के समय 100 शेयर्स के बदले 1 शेयर ही मिला है। तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी को क्या मिला होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो इसमें लगभग 99% है। तो क्या उन्होंने पैसा कमाया है? तो उसका जवाब है वो प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाए हैं। उसका कारण क्या है? सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार वो अपनी होल्डिंग जो है वो दोस्तों 1 साल तक रिड्यूस नहीं कर सकते, उन्हें अपनी होल्डिंग जो है वो होल्ड करनी पड़ेगी। अभी बात करते हैं कि ये शेयर इस तरह से बढ़ता कैसे रहता है। तो दोस्तों बढ़ने का कारण है इनकी प्रमोटर होल्डिंग। लगभग 99% होल्डिंग जो है वो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप्स के पास पड़ी हुई है। उसमें से लगभग 29 करोड़ शेयर्स जो है वो दोस्तों इनके पास पड़े हुए हैं और लगभग बचे हुए 33 लाख शेयर्स ही दोस्तों मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो दोस्तों आप खुद अंदाजा लगाइए कि इतनी कम क्वांटिटी जब ट्रेड होगी और पतंजलि का नाम सुन के, फ्यूचर सुन के जो है वो इन पे जो है वो दोस्तों बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है और सेल करने का कोई नाम नहीं लेता। आप खुद सोचिए जिस बंदे ने इसमें बाइंग की होगी 100 शेयर्स की, वो इसको सेल क्यों करेगा? और जब किसी को पता है कि इसका फ्यूचर ब्राइट है तो वो सेल क्यों करेगा? और शेयर्स जो है वो दोस्तों बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हो तो कोई इसको सेल क्यों करेगा, जबकि उसको पता है कि ये शेयर्स यहाँ से मूव कर सकते हैं और मेरे पास तो मात्र 100 के शेयर्स के बदले 1 ही शेयर पड़ा है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है प्रमोटर होल्डिंग, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो दोस्तों बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ही लिमिटेड शेयर जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं और बाइंग प्रेशर जो है वो बहुत ही ज्यादा है और सेलिंग प्रेशर जो है वो दोस्तों बहुत ही कम है। तो दोस्तों मैं आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर कर पाया हूं। उसके बाद मैं आपको दूसरा कारण बताना चाहूंगा कि ये शेयर दोस्तों क्यों बढ़ा है। दूसरा कारण है कि कंपनी डेट फ्री है। तो दोस्तों डेट फ्री होने के कारण जो है वो दोस्तों कंपनी लोगों को लगा कि ये कंपनी जो है वो डेट फ्री हो चुकी है। पहले बहुत ज्यादा डेट था इन पे, कई हजार करोड़ का इन पे डेट था, तो अभी डेट फ्री हो चुकी है। इसलिए भी लोगों का जो है वो दोस्तों ट्रस्ट बढ़ा कि बाबा रामदेव अच्छी कंपनी है तो वो डेट फ्री है तो हमें जो है वो यहाँ से अच्छा खासा मूव मिलेगा। बट क्या रियलिटी में ये कंपनी डेट फ्री है? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि 99% जो होल्डिंग है वो दोस्तों प्रमोटर्स ने प्लेज रखी हुई है। उसका कारण मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इसका जो एक्विजिशन किया गया है वो डेट से ही किया गया है। 3200 करोड़ के आसपास जो है वो दोस्तों लोन लिया गया है बैंक से पतंजलि के द्वारा और फिर इसको एक्वायर किया गया है। तो दोस्तों दिक्कत की ही बात है ये। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैनेजमेंट जो है वो दोस्तों इस कंपनी को कैसे लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल मेकिंग कंपनी बनाता है, ये उनके लिए सबसे ज्यादा अचीवमेंट है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये मैंने आपको बता दिया है कि ये शेयर यहां से इतना ज्यादा क्यों बढ़ा है। पहला कारण है दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग, दूसरा कारण है कंपनी को लेकर ट्रस्ट और तीसरा कारण है दोस्तों जो कहते हैं ना ग्रीड, वो आप लेके चल सकते हैं। उसके बाद अभी बात करते हैं कि ये स्टॉक कहां तक गिर सकता है। तो दोस्तों ये आपको जल्दी ही 1000 के नीचे भी आता हुआ जरूर दिखेगा। 1000 क्या मैं बोलूं आपको 800 के आसपास भी जल्दी ही ये स्टॉक देखने को मिलेगा। इवन उससे भी नीचे ये स्टॉक जा सकता है। उसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। पहला कारण ये है कि इनको 6 महीने बाद अपनी होल्डिंग जो है वो दोस्तों सेल करनी पड़ेगी और ये जब सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार अपनी होल्डिंग जो है वो
मैनेज करेंगे, 25% जो होल्डिंग वहाँ से रिड्यूस करेंगे, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब शेयर्स इतने ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ से ये शेयर बढ़ेगा कि नहीं। और कंपनी जो है वो अभी भी लॉस मेकिंग है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कंपनी का अगर फंडामेंटली अच्छा नहीं है तो वो कब तक इस तरह से बढ़ता रहेगा। जब मार्केट में अच्छे तरीके से अच्छी क्वांटिटी में शेयर्स अवेलेबल होंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये शेयर यहाँ से बढ़ेगा। अगर आप 2500 का सपना देख रहे हो तो सपना भूल जाइए, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। अगर कोई पॉजिटिव संकेत आ जाता है तो शेयर्स कम होने के कारण जो है वो दोस्तों ये बढ़ सकता है, बट अगर आप फंडामेंटल्स देख के जो है वो दोस्तों सोच रहे हैं कि ये शेयर जो है वो बढ़ जाएगा तो ये आप भूल जाइए। एक और सबसे बड़ा कारण जो है वो दोस्तों लोग ये देखते हैं कि HUL के मुकाबले या कंपनी जो है वो आने वाले समय में क्रॉस कर देगी, और प्रमोटर ग्रुप या प्रमोटर कंपनी जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है, और इसी एग्रेसिव काम को लेते हुए दोस्तों उन्होंने इस कंपनी का एक्विजिशन किया था। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो बात की बात है, बट अभी जो है वो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। कोई आसान बात नहीं है कि लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया जाए बहुत ही कम समय में। और लॉकडाउन होने के कारण आप जानते हो अभी भी थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर रहेगा, और अगर आप Q2 की बात करें तो दोस्तों आपको कंपनी नेट लॉस ही दिखाएगी। काफी हद तक पॉसिबल है कि कंपनी नेट लॉस ही दिखाए। हालांकि हो सकता है कि जो आपने रिजल्ट इस क्वार्टर में देखे उसके मुकाबले में थोड़ी इंप्रूवमेंट आपको जरूर देखने को मिले, बट अगर आप एकदम ही बाउंस बैक की दोस्तों सोच रहे हैं तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा। उसकी संभावना बहुत ही कम है। 2500 के लेवल जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और अगर आपको 2500 के लेवल देखने को भी मिलते हैं तो विद इन आपको 6 मंथ के अंदर ही देखने को मिलते हैं। और जो रीजन रहेगा मैंने वो आपको बता दिया, वो है 33 लाख शेयर्स। डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड रहता है। अगर डिमांड एंड सप्लाई जो है वो दोस्तों रहेगी तो जरूर ये शेयर बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अनस्टेबल है। जब शेयर्स कोई बेचता है तो कोई दोस्तों बायर नहीं मिलता, और जब बायर मिलता है तो कोई सेलर नहीं मिलता, और यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दोस्तों इसकी NSE की वेबसाइट पे जरूर लेके जाना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि कोई शेयर खरीद रहा है कि नहीं। ये देखना भी बहुत जरूरी है कि कोई शेयर खरीद रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि कोई शेयर खरीद रहा है कि नहीं, क्योंकि ये देखेंगे तो हमें जो है वो अंदाज़ा होगा कि इस कंपनी पे अभी भी लोग बुलिश हैं कि नहीं। तो इसलिए ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए हम NSE की वेबसाइट पे आ रहे हैं। थोड़ा समय ले रहा है NSE की वेबसाइट लोड होने में, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो 97.45% की होल्डिंग डिलीवरी जो है वो दोस्तों उठाई गई है। लगभग 9585 शेयर्स जो हैं वो दोस्तों डिलीवरी पे उठाए गए हैं। अभी भी लोग जो हैं वो दोस्तों स्टॉक को ले रहे हैं, और ये आई होप कि रिटेल इन्वेस्टर ना हो। काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि रिटेल इन्वेस्टर ही होंगे और वहाँ पे ये ट्रैप हो सकते हैं। पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे वो ट्रैप होंगे इस होप में कि ये शेयर यहाँ से बढ़ेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है दोस्तों। ये शेयर आपको पिटता हुआ ही दिखेगा, और मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि अगर ये शेयर यहाँ से बढ़ा तो उसका कारण क्या है। डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों। कंपनी लॉस मेकिंग है और मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ही बड़ा जो है वो दोस्तों एक टारगेट है, एक अचीवमेंट रहेगी अगर वो थोड़े से समय में इसको प्रॉफिटेबल कंपनी बना दें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उनके लिए रहेगी प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करना। वो कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये मेरे को नहीं पता, बट इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। इसलिए इस स्टॉक में अभी अपनी पोजीशन बनाना यानी कि सुसाइड करना, अभी आपको जो है वो दोस्तों इस स्टॉक में पेन बनता हुआ दिख रहा है और बनता ही रहेगा आने वाले कुछ दिनों तक। एटलीस्ट आपको मैं बोलूं 1 हफ्ते तक पैनिक जो है वो बना रहेगा कम से कम। इसलिए इस स्टॉक में निवेश करने से पहले 10 बार जरूर सोचें, रिसर्च जरूर करें कि ये स्टॉक इस तरह से क्यों बढ़ पाता है, और अगर ये यहाँ से मूव दिखाएगा तो उसके पीछे का कारण क्या है। आप खुद सोचिए कि ये स्टॉक अगर यहाँ से बढ़ भी गया तो आप जो है दोस्तों आप खुद सोचिए कि यहाँ पे आपको अगर यहाँ से बढ़ता हुआ दिखा तो कोई बायर नहीं दिखेगा, और अगर बायर दिखेगा तो कोई सेलर नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप इस तरह की स्टॉक्स को अवॉइड करें, और मैं चाहता नहीं हूं कि आप यहां से
कोई लॉस करें अपना। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।